फैल ही रहा है बच्चों को, इसलिए टेस्ट करवाने आया हूँ। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड। ऐसा हो सकता है यहाँ पर भी कि कुछ आने वाले दिनों में ये ट्रेंड चेंज हो और बच्चों में इन्फेक्शन बढ़े। ये घर पे इन्फेक्ट हो रहे होंगे क्योंकि बच्चे तो बाहर नहीं जा रहे, सारे स्कूल बंद है। डॉक्टर माँ बाप को खबरदार कर रहे हैं कि जल्द ही बच्चों को भी बीमार कर देगा कोरोना वायरस। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच हर माँ बाप बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। अस्पतालों के बाहर छोटे छोटे बच्चों की कोरोना जांच के लिए भीड़ लगी है। इसी बीच अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जल्द ही वायरस का नया वेरिएंट सामने आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस बच्चों को गंभीर रूप से बीमार कर सकेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, बच्चों पर कोरोना का ये खतरा क्यों मंडरा रहा है? बच्चों को बीमार करने वाला ये नया स्ट्रेन कौन सा है? ऐसे में क्या बच्चों को भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इन्हीं सवालों की पड़ताल होगी। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के संक्रमण की असल वजह क्या है, किन किन राज्यों में बच्चों में संक्रमण के कितने मामले सामने आए हैं। अपनी पड़ताल में हमने सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल से जाना कि क्या वाकई बच्चों को बीमार करने वाले कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा भारत में भी है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर भी कि कुछ आने वाले दिनों में ये ट्रेंड चेंज हो और बच्चों में इन्फेक्शन बढ़े। बच्चों में आज की डेट में मैं ये मानता हूँ, क्योंकि दिल्ली में ख़ास तौर पे जैसे स्कूल बंद है या बच्चे बाहर नहीं अभी मिलते जुलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक तरह से कंटेनमेंट जोन में हैं। तो वो जैसे जैसे हम एक्टिविटी बच्चों की खुलेगी, जो कुछ कंट्रीज़ ने स्कूल खोले हैं या एक्टिविटीज़ खोली हैं बच्चों के लिए, तो उसके कारण जो है वहाँ पर ये देखा गया है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये तो हुई दिल्ली की बात, लेकिन मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना ने बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। हमारे ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में बच्चों में संक्रमण का सबसे ज्यादा मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहाँ मार्च के महीने में 55,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। यहाँ 10 साल तक के 15,500 बच्चे पॉजिटिव पाए गए और 10 से 20 साल के बीच के 40,000 बच्चों में कोरोना का संक्रमण दिखा। महाराष्ट्र में इस साल बच्चों में संक्रमण की रफ्तार कैसे तेज हुई, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जनवरी में 10 साल से कम उम्र के बच्चों का आंकड़ा 2,000 था, फरवरी में 2700 पहुँच गया, मार्च के महीने में 15,000 के ऊपर पहुँच गया संक्रमित बच्चों का आंकड़ा। जनवरी में 10 से 20 साल के बच्चों की उम्र के संक्रमण का आंकड़ा 5300 जा पहुंचा। फरवरी में आंकड़ा 8,000 था, लेकिन मार्च में ये 5 गुना यानी 40,000 हो गया। आपने एक हफ्ते में देखा होगा, ज्यादा नंबर नहीं बट मात्रा बढ़ चुकी है। 5-10% जो 20 के नीचे के उम्र के लोग हैं वो पॉजिटिव का नंबर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में स्कूल अभी बंद है, फिर भी बच्चों में संक्रमण की इतनी तेज रफ्तार वाकई डराने वाली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने आर्थिक राजधानी के बाद देश की राजधानी का रुख किया, तो ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ अस्पतालों के बाहर बच्चों की कोविड टेस्टिंग की भीड़ नजर आई। इस वक्त हम जहाँ चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में मौजूद है, यहाँ पर एक लंबी कतार है और सुबह ही लोग आ जाते हैं कोविड सैंपल देने के लिए, क्योंकि अब बच्चों के अंदर भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। खासतौर पर विदेशी स्ट्रेन की बात करें, अमेरिका के बाद इंडिया में भी डबल म्यूटेशन भी है और कोरोना फैल भी रहा है। दिल्ली में कितने बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, इसका आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन बच्चों में संक्रमण का डर यहाँ भी है। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाए और उसका जो डाटा मेटाबोलिक करेंगे हम, उसके बाद पता होगा कि कितने केसेस के अंदर कोविड पॉजिटिव है और उनमें से फिर कुछ रैंडमली सैंपल हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे और देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी स्ट्रेन ज़्यादा पाई जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी बच्चे इस संकट से अछूते नहीं रहे हैं। बेंगलुरु में मार्च के महीने में 10 साल से कम उम्र के 500 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। मार्च में बेंगलुरु में रोज 8 से 9 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और 26 मार्च को ये 46 तक पहुंच गई। घर वालों में है, बिना मास्क वगैरह से रह रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते और है ना, उसके वजह से बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं आजकल। और बच्चे इन्फेक्ट होने के बाद उनको भी सिमिलर ये एसिम्प्टोमेटिक रहने की वजह से ये ज़्यादा कुछ उसके ऊपर दौर नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना के दूसरी लहर में पहले यूथ के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन खतरे की जद में बच्चे भी आ गए हैं। इस बीच IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स ने गणितीय मॉडल के आधार पर ये चेतावनी दी है
कि देश में आने वाले दिनों में रोजाना 1 लाख नए केस भी आ सकते हैं। तो 1 लाख से क्या ऊपर भी जा सकता है रेशियो ये? अंदाजन तो यस, इस स्थिति पे यदि यही चलता रहा, यदि हमने वैक्सीनेशन तेजी से नहीं किया और लोग सावधान ना रहें, क्योंकि लॉकडाउन शायद तो लगने वाला नहीं है, तो बढ़ सकता है 1 लाख। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो वैक्सीनेशन और सावधानी से कोरोना की बेलगाम रफ्तार को काबू किया जा सकता है, लेकिन देश में अभी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे में उनमें तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हीं के बच्चे वायरस संक्रमण का नया ठिकाना बन सकते हैं, और ये तब होगा जब कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाहियां नहीं रुकेंगी। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन बच्चों के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो रहा है। पेरेंट्स के साथ ही डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ी है कि कई अभिभावक बच्चों के लिए वैक्सीन की भी मांग करने लगे हैं और फिलहाल स्कूलों के खुलने के पक्ष में भी नहीं है। अब ये है कि बच्चों में भले ही बहुत ज़्यादा लक्षण नजर ना आए, लेकिन जो नया म्यूटेशन है, डबल म्यूटेशन है दिल्ली में, पंजाब में, वो साफ तौर पे बच्चों में फैल रहा है। इसलिए दहशत बढ़ गई है। लोग बच्चों के टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं, इलाज से पहले टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं, और अब ये भी कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन बच्चों को भी दी जाए। आपको लगता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी तो ज़्यादा बेहतर? होनी चाहिए। बच्चों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, होनी तो चाहिए बच्चों के लिए। तो बच्चों की वैक्सीन होनी चाहिए। कुछ और से बड़ों की वैक्सीन तो लग रही है, आपको लगता है कि बच्चों को भी लगे टीका तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, और क्या, क्यों नहीं लगे तो अच्छा रहेगा। हमारे तो लग चुका है वैसे, हमारे तो बच्चे के लिए भी हो जाए तो फिर सब लोग। और क्या, सही बात है, सही है, सुरक्षा हो जाएंगे। और क्या, मेडिकल एक्सपर्ट भी आशंका जता रहे हैं कि वायरस फैलता रहेगा और ये ज्यादा खतरनाक रूप में म्यूटेट यानी बदलता भी रहेगा। ऐसा कोई एक या एक से ज्यादा म्यूटेशन बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो बच्चों का भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर कोमॉर्बिड यानी कई तरह की बीमारियां पहले से नहीं पाई जाती हैं। बच्चों में भी डायबिटीज से लेकर हाइपरटेंशन के लक्षण मिलते हैं। ये भी एक शोध का जरिया आया है कि डाउन सिंड्रोम या सेरिब्रल पॉल्सी, ये सब बच्चे लोगों में जो हैं उनमें संक्रमण फैलते हैं, तो उसमें बीमारी गंभीर रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानकारी लेना कि बच्चों लोगों को हम टीका लगाते हैं तो उसमें संक्रमण जो होगा वो उसका प्रभाव कम होगा। बच्चों के वैक्सीनेशन के पीछे डॉक्टर 3 प्रमुख वजह बताते हैं। पहली वजह, बच्चों में कोरोना के लंबे समय के लिए होने वाले असर जैसे इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले भी सामने आए, वो बेहद गंभीर निकले, हालांकि इनकी संख्या बेहद कम है। दूसरी वजह यह है कि बच्चों में कोरोना के ज्यादातर मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं। ऐसे में माता पिता को बच्चों में कोरोना का पता ही नहीं चलता। तीसरी वजह, हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन भी जरूरी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि बच्चों के लिए अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन जल्द आने वाली है। फाइजर ने बुधवार को दावा किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। मुमकिन है कि बच्चों को टीका लगाने की जरूरत ना पड़े और नाक के जरिए ही वैक्सीन दी जाए। सांस लेने का जो ऊपरी भाग, उसी में इम्यूनिटी ज़्यादा पैदा होता है तो वायरल क्लियरेंस जल्द से जल्द होगा, और उसी से ही छींक, खांसी या बात करते समय जो इन्फेक्टेड एरोसॉल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स फैलते हैं तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए नेजल वैक्सीन फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यस। क्योंकि अभी किसी भी देश में बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा, बच्चों की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल ही चल रहे हैं। वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी सेफ रहेगी, साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके नतीजे आने में अभी वक्त लग सकता है। लेकिन इस बीच जरूरत है तो संक्रमण की चेन को तोड़ने की, और इसके लिए सतर्क और सावधान रहें। बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखें तो तुरंत मेडिकल चेकअप कराएं। बच्चों को भी कोरोना की गंभीरता और सावधानियों के बारे में जागरूक करें, ताकि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को ज्यादा खतरनाक बनने से पहले रोका जा सके। दिल्ली से राहुल डबास, मुंबई से श्वेता गुमसे और बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहाँ आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं, लेकिन अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर मिलें न्यूज नेशन पर।